ओके जी, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी राइट। तो ये जो है आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट मैं उसको सेंड करूंगा जो देखो खुद पर्सनली मांगेगा ना, सबको सेंड नहीं करूंगा। ओके, सो फिर बाकी आज इंस्टाग्राम के ऊपर हम डन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केटिंग स्किल्स, कैसे चीजों को बिल्ड करना है राइट। कॉल टू एक्शंस क्या होता है, किन चीजों के ऊपर इंप्रूव करना है, कंटेंट क्या बना सकते हैं, किस तरीके से हमें अट्रैक्टिव बनना है ना। पुल मार्केटिंग क्या होती है, पोस्ट मार्केटिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें जानेंगे राइट। तो फिर रेडी हो फिर आप लोग? हाँ जी, एक्साइटेड राइट। चलो बहुत बढ़िया है ना, तो स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके जी। ओके, तो बताना स्क्रीन शेयर हो रही है राइट। ऑल राइट, सो हियर वी गो। सो आई गेस स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरे ख्याल से। सो राइट सर। अब हम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर डन राइट। ओके जी, एक सेकंड वेट करना। ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिंपल सी बात है, हमने इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है ना। अब इंस्टाग्राम देखो आ रहा है राइट। अब देखो इंस्टाग्राम में हम क्या चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोस्पेक्टिंग और मार्केटिंग कैसे करनी है राइट। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि कैसे पर्सन्स को अपने पास लाना है, प्रोस्पेक्टिंग है ना किस तरीके से हम काम करना है, मार्केटिंग जिस तरीके से हमें हैंडल करना है राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है राइट। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? जो दिखता है वो क्या होता है, बिकता है। सीधी सी बात है, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है इन द सेंस कि भाई जो आप दिखाओगे ना वही बिकेगा। सामने वाला जो भी देखेगा ना वही देखेगा कि हाँ जी ये चल रहा है, चलो ठीक है। ओके जी। अगर आप देखो उनको लव के बारे में दिखाओगे उनको लव दिखेगा, उनको बिजनेस के बारे में दिखाओगे तो उनको बिजनेस ही दिखेगा, दैट्स इट। ओके जी, हैप्पी बर्थडे का पोस्ट डालोगे तो हैप्पी बर्थडे दिखेगा। ठीक है जी। बिजनेस वाला अलग ही चीज होता है राइट। आप देखो, आप लोगों को पता है, वेलकम टू इंस्टाग्राम वर्ल्ड विद भाई अभिषेक थापा राइट, नाम तो आपको पता ही होगा ना। और को लीडर ऑफ बिलीवर्स क्लब राइट, और ए टीम के, है ना जी। सो अब मेन चीज में आते हैं हम किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कुछ माइंडफुल थिंग्स आप इंस्टाग्राम पे माइंड कर लो, इसको लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो। क्या चीज होती है देखो, टारगेट ऑडियंस। हमेशा ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको, जिस तरीके से आपको कंटेंट अपने आइडिया चाहिए या फिर ऑडियंस चाहिए। एग्जांपल ले लो, आप अगर यंगस्टर हो, आप 20 साल के हो, 2024 के हो, तो आप भी तो देखो 2024 लोगों को उठाओगे ना। आप 40-50 के थोड़ी ना उठाओगे राइट। और जो 40-50 का होगा वो अपनी एज का उठाएगा। तो इसीलिए अपने टारगेट ऑडियंस रखा करो कि हाँ जी मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है जो मेरी एज के पर्सन को क्या करे, अट्रैक्ट करे राइट। और उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको यहाँ पे ब्रांड बनना है। क्योंकि ब्रांड पहले से बना पड़ा है हमारा जो फॉरएवर है राइट। आपको ब्रांड बनना है, कैसे बनना है? डेली पोस्ट, डेली रील्स, प्रमोट, कॉल टू एक्शन ये होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे चीजों को बिल्ड कर पाओगे। ओके, मेरी रील्स आपने चेकआउट करी होगी। वीक में आराम से मैं 2-3 आराम से डालता हूँ। जब मेरे पे कंटेंट आ जाता है मैं डेली डालता हूँ राइट। तो आपको भी प्रमोट करना है, ठीक है जी। योर कंटेंट शुड बी लाइक हाउ यू वांट योर ऑडियंस। आपका कंटेंट वैसा होना चाहिए जहां पे आपको ऑडियंस चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया राइट। ऐसा कंटेंट बनाओ जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और वैसी ऑडियंस चाहे जैसे आप बनाओ। ठीक है जी, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। और बेसिकली अट्रैक्ट अवर प्रोस्पेक्ट है ना, जैसे मैंने बताया ऐसा कंटेंट बनाओ कि जैसे हमारा प्रोस्पेक्ट अट्रैक्ट होके खुद ही आए। ओके, कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। सबसे मेन, कंसिस्टेंसी। भाई अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना काम पे, एक दिन करोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, तीसरे दिन भूल जाओगे राइट। बट लगातार करोगे ना, एक अलग ही बिल्ड होगा। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर कोई भी बंदा 2 महीने तक ना लगातार पोस्ट रील्स डालेगा ना, उसकी आईडी इतनी अच्छी लगेगी ना, एकदम खूबसूरत सी है ना, जैसे दुकान नहीं थी शॉप एकदम सजा के रखी हुई है, कितनी मस्त लगती है। अगर आपकी भी ऐसा कंटेंट आपने पूरा प्रोफाइल बिल्ड कर दिया ना 2 महीने लगातार, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी है ना। फिर लोग अपने आप ही आएंगे, मैम हमें बताओ, सर हमें बताओ कैसे करना है राइट। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर काम में इंपॉर्टेंट है यार कंसिस्टेंसी। कहीं भी जाओ, है ना, सीधी सी बात है। कोई अपना जॉब कर रहा है या फिर कोई अपना वर्क या स्पोर्ट्स खेल रहा है, कंसिस्टेंसी इज वेरी मैटर राइट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कंसिस्टेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो आगे। अब ये देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया में वर्क करते हैं ना, तो इस तरीके का इम्पैक्ट बहुत होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट हमें पड़ता है नेगेटिव कमेंट्स। मतलब हमें नेगेटिव लोग क्या करते हैं ना, जो भी लोग होते हैं नेगेटिव वाले, वो रीच करते हैं। भाई क्या कर रहा है, भाई फ्रॉड कर रहा है, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको डीएम्स आएंगे, मे बी आपको कमेंट्स आएंगे, मे बी आप किसी को रीच करोगे वो आपको मना करेगा। अब यहाँ पे मेनली पर्सन क्या करता है ना, यहाँ पे क्या करता है, दे क्विट,
मेनली पर्सन क्विट, दे कांट बी एबल टू फेस देम, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर पाते उन लोगों को, उनका वाई इतना क्लियर नहीं होता है कि हाँ भाई वो उन पे क्या कहते हैं, चलो यार इसने ऐसा कह दिया यार यही होगा, वो क्विट करते हैं। सबसे बेकार बात है, सबसे रियलिटी है, राइट, मोस्टली पर्सन ये करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, कोई कोई क्विट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दे वेस्ट देयर एनर्जी एंड टाइम ऑन दूस पीपल्स। वो अपने पीपल में ना, उन टाइप के पीपल में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। हाँ जी, तू ऐसा है तो तू ऐसा है, तू ऐसा ही तू ऐसा। अरे सिंपल है यार, जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको क्या करो, अवॉइड करो, ब्लॉक करो। एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है ना, उसमें क्लिक करो, दैट्स इट। सीधी सी बात है, राइट, सिंपल एंड इजी। दे इफ दे डिस्ट्रैक्ट, ब्लॉक एंड देन कंटिन्यू योर वर्क। ठीक है, वो थोड़ी ना आपको पैसा दे रहा है, आपको वर्क आपको पैसा दे रहा है, आपको फॉरएवर आपको पैसा दे रहा है, राइट। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, ब्लॉक, सीधा आगे अपने काम पे कंटिन्यू करो, दैट्स इट, राइट। ये तो आपने इम्पैक्ट समझ लिया है ना, प्रोस्पेक्ट समझ लिया क्या होता है। अब आता है सबसे मेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ओके जी, दो टाइप की मार्केटिंग होती है, एक होती है आपकी पुश मार्केटिंग, एक होती है आपकी पुल मार्केटिंग। ओके, अब देखो, पुश मार्केटिंग क्या होती है। पुश मार्केटिंग देखो ऐसी मार्केटिंग होती है जो हम खुद रीच करते हैं लोगों को, समझ रहे हो। यानी कि जब हम खुद डीएम करते हैं, डीएम का मतलब पता ना, डायरेक्ट मैसेज करता है कि हाँ जी दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, इट्स लुक एंड गुड एंड जेन्यून, तो दैट्स व्हाई आई हैव रीच यू, सो आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस के, वो कहेगा यस या नो, है ना। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, पुश मार्केटिंग, राइट। और रीचिंग आउट टू पीपल्स प्रोफाइल, जैसे मैंने कहा, है ना, समझ के पुश मार्केटिंग क्या है, राइट, आई गेस बहुत ईजी है, सिंपल है ना। अब एक और होती है पुल मार्केटिंग। अब पुल मार्केटिंग देखो क्या होती है। पुल मार्केटिंग इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। अगर आपने ये सीख लिया ना, आपका गेम पूरा अलग ही है, नेक्स्ट लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर हम जब अट्रैक्टिव रील्स पोस्ट, है ना, कुछ स्टोरीज ऐसी डालते हैं अट्रैक्टिव होती है जो, जिसका हम कह सकते हैं कंटेंट में दम। अगर आपकी कंटेंट में दम है ना, तो समझ लो सामने वाला सेट है। सामने वाला खुद ही आएगा, मैम आई वॉन्ट टू डू इट, मैम कैन आई नो हाउ टू डू इट, राइट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, पैसा हर लोग कमाना चाहता है, किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, कोई हर हर कोई ना इंप्रूव करना चाहता है अपने आप को पैसों के बेस में, फाइनेंशियल फ्रीडम पे, राइट। तो आपके पास जरिए है, आप ऐसा कंटेंट डालो, डेली डालो कुछ ना कुछ ऐसा, है ना, जो उनको इंस्पायर लगे। और थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा डेली, है ना, कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो इस तरीके से हम करते हैं पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग। और मैं तो देखो सिर्फ पुल मार्केटिंग प्रमोट करता हूँ, ठीक है। पुल मार्केटिंग में ही ध्यान दो, क्योंकि आप लोग देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करना चाहते हो, आप लोगों को रीच करना चाहते हो काम के लिए, या फिर लोग आपको रीच करें, क्या करना चाहते हो, सिंपल। आई गेस लोग आपको रीच करें, है ना, यही चाहते होगे आप। तो करना क्या है, सिंपल अट्रैक्टिव रील्स बनानी है, पोस्ट डालने हैं। और रील्स वेज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा रील्स कैसे कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो नेक्स्ट। ओके, तो ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आगे अपने, अब कंटेंट विद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मैं इसके बाद वाले बताऊंगा, कंटेंट क्या डालना है, क्या कंटेंट हो सकता है, राइट। बहुत ध्यान से सुनना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कंटेंट, ठीक है जी, शुड बी डेली। ठीक है, जो कंटेंट होगा ना वो डेली होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ डेली न्यू पर्सन रीच टू योर प्रोफाइल, क्योंकि भाई न्यू पर्सन ना डेली रीच करते हैं आपके प्रोफाइल में। अगर आप डेली पोस्ट डालोगे, कुछ ना कुछ पोस्ट या रील्स डालोगे ना, तो इंस्टाग्राम का एक चीज काम करता है, वो होता है एल्गोरिदम। क्या कहते हैं उसे? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज जो वायरल हो जाती है ना, वो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक प्रमोट कर देता है। अगर इंस्टाग्राम ने प्रमोट कर दिया, तो भाई 100 200 300 400 आपके पास प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे आपके पास, कि मैम हमें बताओ, पागल हो जाओगे ऐसे कॉल कर करके। समझ रहे हो? इस तरीके से भी काम होता है, राइट। तो डेली होना चाहिए, तब जाके काम चलता है ना अपने रीच में। क्योंकि देखो क्या है ना, अगर न्यू कंटेंट होगा तो न्यू रील होगी, तब न्यू रील होगी तो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कमी नहीं आएगी लीड्स की। समझ रहे हो? इस तरीके से काम करना है, राइट। और देखो यार सिंपल सी बात है, सिंपल से वर्डिंग से ना इन चीजों को आपको प्रमोट करना है। कोई बिग वर्ड नहीं बोलना है, कुछ ऐसा नहीं सीखना कि सामने वाला कंफ्यूज है, राइट। सिंपल सी वर्डिंग, ठीक है। और ऐसा कंटेंट बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ, बहुत सारे ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि आप डेली पोस्ट करो, ठीक है। अब वो आइडियाज आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, राइट। क्योंकि देखो क्या है ना यार, कोई हर एक बंदा पैसा कमाने के लिए रेडी है ना, उनको बस पता चलना चाहिए कैसा कमाना है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म से, राइट। इस तरीके से आपको प्रमोट करना है, ओके। अब आता है कंटेंट का टाइप। अब आप किस तरीके से कंटेंट बना सकते हो, किस किस टाइप पे बना सकते हो, देखो सिंपल है, मनी, एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन बिजनेस, रील्स। एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा, देखो मनी है, मनी के बेस में बना सकते हो, जैसा कि पैसों के बारे में बोला कि हाँ जी यार देखो आजकल के इतने लोग कमा रहे हैं, बट कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका कोई सेकंड इनकम सोर्स नहीं है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता सकते हो कि आजकल के देखो एंटरप्रेन्योर सब बन रहे हैं, चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, आज करियर वाइज भी, है ना। प्रमोट करो, ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो जो हम कर रहे हैं, ओके जी। और ये सब रील्स में होनी चाहिए, क्योंकि रील्स पे ही ना सबसे ज्यादा क्या होता है, इंगेजमेंट आती है।
पोस्ट में इतनी एंगेजमेंट नहीं आ सकती है, पोस्ट में देखो लाइक्स में भी बढ़ सकते हैं, बट रील्स है ना, लोग खुश होते हैं कि हाँ जी चलो रील्स बनाएंगे। ओके, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके की रील बना सकते हो। देखो सिंपल यार, बहुत इजी बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से, राइट। अगर आप एग्जांपल देखो, ये होता है, मान लो देखो यार, सबको पैसा कमाना है ना, जैसे एग्जांपल ले लो, हाँ जी आजकल के लोग यार देखो सबके सब अपना सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। जो भी उनका टाइम फ्री हो रहा है वहां पे 10-15 मिनट देखो लगा रहे हैं ना, और मेरे ख्याल से गलती से कुछ भी ऑन नहीं कर रहे हैं, राइट। बट मेरे पास एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जहां पे आप देखो इजिली अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, चीजों को बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो करना क्या है, आप मेरा डीएम कर सकते हो फाइनली, और साथ में मेरा फॉर्म फिल कर सकते हो इन माई बायो। ओके, तो मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आगे के लिए गाइड करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हो गया बस, दिस इज कॉल्ड रील। ये रील डाल दी ना, सामने वाला सेट हो जाएगा। कॉल टू एक्शन मैंने बोला नहीं बोला, कॉल टू एक्शन का मतलब देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखना। इसका मतलब सिंपल है, बाय शोइंग पीपल दैट वी हेल्प पीपल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस बाय गिविंग देम अ वे टू कॉन्टेक्ट अस बाय डीएम और फिलिंग द फॉर्म इन माय बायो। इसका मतलब क्या सिंपल है, आप एक ऐसा शो करते हो ना पीपल को कि आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको करना क्या, मेरे को कॉन्टेक्ट करना है। उनको मतलब एक ऐसा वे बताना है कि ताकि वो आपको कांटेक्ट कर पाए डीएम से, या तो क्या कर पाए, आपको फॉर्म फिल कर पाए इन योर बायो। ठीक है, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, हर एक रील में होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा ना, बहुत सारे पर्सन बताऊँ क्या करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रील बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, बट ना वो लास्ट में ना कॉल टू एक्शन ही नहीं डालते हैं। वो यही नहीं डालते कि हाँ जी आप आओ, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे काम करना है, और मेरे को कैसे रीच करना है वही नहीं बताते। वही लोग फिर चक्कर में पड़ते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट हर एक रील में कॉल टू एक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, समझ गए। अब देखो क्या है, विद प्रॉपर क्लैरिटी, इधर को थोड़ा सा ऑप्शन हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो क्या है ना, दिख रहा है वो सबसे ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडल्ड बाय निंजा टेक्निक। दिख रहा है ना, दिख रहा है निंजा टेक्निक। किस किस को जानती है निंजा टेक्निक, वैसे नीचे लिखी पड़ी है, बट एक बार देखो सही से सुन लेना। ये निंजा टेक्निक क्या है, देखो ऑब्जेक्शन हैंडल का मतलब क्या है कि यार जो भी ऑब्जेक्शन नहीं आते पर्सन की कि सर मेरे पे फंड नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है, मैम मेरे पापा नहीं मान रहे, मैम मम्मी नहीं मान रही, या फिर सर मेरे पापा नहीं मान रहे ना, ये ऑब्जेक्शन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, राइट। इनको डील कैसे कर रहा है, मैं बताता हूँ, देखो डील कैसे करना, सिर्फ तीन चीज की चीजें आपको नीड है, ओनली नीड थ्री थिंग्स, विद प्रॉपर क्लैरिटी, राइट। उनको यार सही प्लेटफॉर्म के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे दो कि भाई तुम सही प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे दो ना, फॉरएवर देखो सही प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट। उनको एक बार क्लियर हो गया तो बेस्ट है ना। उसके बाद क्या है, सही लोगों के साथ कनेक्टेड हो आप, राइट। आप क्या कर रहे हो, एक सही लोगों के साथ कनेक्टेड हो, अपने आप को एक ऐसा प्रमोट करो कि सामने वाला सेट हो जाए। ओके जी, और लास्ट, आप कर सकते हो। अगर ये तीन चीज क्लियर होगी ना, भाई सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है बंदा, सही लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, और आप कर सकते हो, दैट्स इट यार, सामने वाला सेट हो जाता है, कर भी लेगा वो, क्योंकि यार और ना वो सारे ऑब्जेक्शन को डील कर लेगा जैसे तैसे करके, है ना, क्योंकि उसका पता वो कर लेगा। उसको पता है सही प्लेटफॉर्म है, उसको पता है कि सब अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो फंडिंग का प्रॉब्लम, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, सब मान जाएंगे भाई जब मनवाओगे तो, सीधी सी बात है। ओके, तो ये तीन चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी मेरे ख्याल से यही जो था इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम था, राइट, कैसे करना है क्या करना है, मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कवर करा क्योंकि ये मीटिंग थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी हो जाती है, राइट। तो इतना क्लियर हुआ, बताओ मुझे, क्लियर है सब कुछ। हाँ जी, आई गेस कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसमें ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट।